यस स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूले में आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू 9 मीटर, BC इक्वल्स टू 12 मीटर, CD इक्वल्स टू 5 मीटर एंड AD इक्वल्स टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आपको C एंगल, इसमें एक पार्क दे रखा है और उसकी शेप है क्वाड्रिलेटरल दे रखी है आपको। C एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ये C हो जाएगा और इसको अपन B ले लेंगे। ये A हो गया, A B C और ये D हो गया। फिर इसमें AB इक्वल्स टू कितना दे रखा है? AB 9 मीटर और BC 12 मीटर, CD आपको दे रखा है 5 मीटर एंड AD दे रखा आपको 8 मीटर। इनकी साइड्स दे रखी है, पार्क है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हेरोन्स फॉर्मूला किसका एरिया फाइंड आउट करते हैं? ट्राइंगल का। तो इसका एक डायगोनल अपन BD फाइंड आउट करेंगे। ये BD डायगोनल्स इस क्वाड्रिलेटरल को ABCD क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो आपके एक फर्स्ट ट्राइंगल हो गया और ये सेकेंड ट्राइंगल हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके उसका सम करना है। तो आपको फर्स्ट ट्राइंगल BCD है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे? बेस इनटू हाइट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सेकेंड ट्राइंगल आपके ABD आ रहा है, उसमें नंबर ऑफ 2 साइड्स आपको दे रखी है, थर्ड साइड BD आप फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ पर पहले इसका डायगोनल BD फाइंड आउट करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD में BD है, वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस बन रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम कि BD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ BC कितना है? 12 का स्क्वायर और CD कितना है? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 169। BD स्क्वायर कितना आ गया आपके? 169। तो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? BD इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 13। तो आपके BD, इसका डायगोनल BD कितना आ गया? 13 मीटर। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो यहाँ पर इसकी भी नंबर ऑफ 3 साइड्स आपको दे रखी है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे कि हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ बेस कितना आ रहा है इसका? CD और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? BC। तो इक्वल्स टू 1/2 CD कितना? 5 और BC कितना? 12। तो यहाँ से 6 टाइम डिवाइड हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 और फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 30 मीटर स्क्वायर। तो आपको इस फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? A1 30 मीटर स्क्वायर। फिर आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है? ABD का। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABD क्या आ गया? उसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो यहाँ पर 9 प्लस 8 प्लस 13, 9 प्लस 8 17 प्लस 13 कितना हो गया 30, और स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 30/2 50 मीटर। सेकेंड ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ गया 15 मीटर। अब आपको इसका हेरोन्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी और स्मॉल एस माइनस सी। स्मॉल एस कितना आ रहा है इसका सेमी पेरीमीटर 15, तो 15 माइनस ए कितना है, ए के अपोजिट 13, और 15 माइनस के बी 8, और 15 माइनस के सी, तो ये हो जाएगी आपके 9। फिर यहाँ पर 15 इंटू 15 माइनस 13 2, 15 माइनस के 8 7, और 15 माइनस के 9 6। फिर यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या क्या आ रहे हैं 15 एंड 6, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, 15 का क्या हो गया 3 इंटू 5, फिर 2 और 7 प्राइम नंबर है ये, और 6 के कितना हो गया 2 इंटू 3। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट्स के बाहर लिखेंगे इसको 1 टाइम्स। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है 1 और 2, तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 टाइम्स। फिर अंदर क्या बच गया 5 और 7, तो स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 7, तो ये 6 स्क्वायर रूट 35। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 35 क्या आ जाएगा इसका 5.92 अप्रोक्सीमेट। इसका डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 5.92 फिर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया आपके 12 55 35, तो 35.52 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया ट्राइंगल सेकेंड का 35.52 मीटर स्क्वायर। फिर आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना था क्वाड्रिलेटरल ABCD का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो यहाँ पर BCD का एरिया कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर, और ट्राइंगल ABD का एरिया कितना आ गया 35.52 मीटर स्क्वायर। इनका सम करेंगे तो 2 5 5 3 एंड 3 6, तो 65.52 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू 65.52 मीटर स्क्वायर। Yes, next question number 2. Find the area of quadrilateral ABCD in which AB equals to 3 cm, BC equals to 4 cm, CD equals to 4 cm, DA equals to 5 cm and AC equals to 5 cm। या AC क्या होगा डायगोनल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको एक क्वाड्रेटर दे रखा है A B C और D। तो यहाँ पर AB इक्वस टू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC इक्वस टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वस टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, DA इक्वस टू 5 सेंटीमीटर और AC डायगोनल्स दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर। तो इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ABC ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल होगा, उसकी नंबर ऑफ 3 साइड्स
3 साइड्स की वैल्यू दे रखी है। और सेकंड ट्रायंगल क्या लेंगे, ADC, इसकी भी 3 साइड्स की वैल्यू दे रखी है। तो पहले आपको perimeter ऑफ ट्रायंगल ABC, तो सम ऑफ 3 साइड्स कितना हो गया, 3 + 4 + 5 इक्वल्स टू 3, 7 और +5 12 सेंटीमीटर। तो इसका स्मॉल एस कितना हो गया, स्मॉल एस 12/2 इक्वल्स टू 6। तो पहले आपको ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या आएगा, हिरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्मॉल एस माइनस A, स्मॉल एस माइनस B, स्मॉल एस माइनस C। फिर नेक्स्ट स्मॉल एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 और 6 माइनस A तो 3, 6 माइनस B 4, 6 माइनस K 5। तो यहाँ पर क्या गया, 6 × 3 2 और 6 माइनस 5 1। तो यहाँ पर 6 के कंपोजिट नंबर ओनली 6 आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3 और यहाँ पर 3 × 2 = 1। तो यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स आ रहा, 2 टाइम्स, स्क्वायर रूट के बाद 1 बार लिखेंगे, और 3 भी 2 टाइम्स आ रहा, तो 2 × 3 और स्क्वायर रूट के अंदर 1, 1 ऑफ स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1 आ गया, तो 2 × 3 6 सेमी स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC A1 कितना आ गया, 6 सेमी स्क्वायर। फिर किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल ADC का। तो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADC क्या आ गया आपके 4 + 5 + 5, तो कितना आ गया 14, और स्मॉल एस क्या आ जाएगा इसका 14/2 और कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर वापस इसका ADC का एरिया निकालेंगे, तो ADC का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला ये आएगा कि स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ पर स्मॉल एस क्या आ गया 7, 7 माइनस का 4, 7 माइनस के 5 और 7 माइनस के 5। फिर नेक्स्ट 7 माइनस के 4 3, 7 माइनस के 5 2, 7 माइनस के 5 कितना गया 2। तो यहाँ पर कितना गया 2 × 2, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1 टाइम्स, और अंदर क्या बच गया 7 × 3, तो यहाँ पर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 21, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी 4.58। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर 16, 11, 9, तो यहाँ पर 9.16 सेमी स्क्वायर। तो आपके सेकंड ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 9.16 सेमी स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। तो दोनों का सम करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट क्या है ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल ADC। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आपके कितना गया 6 और सेकेंड के कितना आ गया आपके 9.16। तो यहाँ पर 9 और 6 कितना हो गया 15.16 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है। इसमें राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर है सो इन फिगर। इस डायग्राम में दे रखा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। इसमें जो
टोटल पेपर यूज़ किया गया है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ डायग्राम फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल बन रहा है आपके जिसकी साइड्स 5, 5 और 1 है। और सेकंड यहाँ पर ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। थर्ड में आपके ट्रेपेजियम बन रहा है। और फोर्थ और फिफ्थ में वापस ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा यहाँ पर, राइट एंगल। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा, 5 + 5 + 1 इक्वल्स टू कितना गया, 11/2। 10 + 1 11/2। तो फिर इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट कितना जाएगा, स्क्वायर रूट स्मॉल s - a स्मॉल s - b स्मॉल s - c। तो यहाँ पर स्मॉल s कितना आ रहा है, 11/2 माइनस के 5 और 11/2 माइनस के 5 और 11/2 माइनस के 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके 11/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसको 1/2 यानी 11 - 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर 2, तो 9 कितना गया 2। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 × 2 × 2 अपॉन में कितने टाइम्स आ रहा, 4 टाइम्स आ रहा। तो 2 टाइम्स बाहर लिखेंगे और 9 का स्क्वायर रूट कितना गया 3 और अंडर रूट में क्या बच गया ओनली 11। तो आपके यहाँ पर कितना जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 11। फिर 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 कितना जाएगा 3/4 और 3.3। तो यहाँ पर 9.9/4 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 9.9/4। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स फिर 0.4 और 7 अप्रोक्सीमेट सेमी स्क्वायर। तो आपके इसके फर्स्ट का एरिया कितना आ गया 2.74 सेमी स्क्वायर। फिर पार्ट सेकेंड का एरिया फाइंड आउट करना आपको। एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड, तो सेकेंड आपके क्या पार्ट बन रहा है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ क्या देखो, सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितनी देर की आपको 6.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी देर की इसकी 1 तो 6.5 सेमी स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना गया सेकेंड पार्ट का 6.5 सेमी स्क्वायर। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है थर्ड पार्ट आपको क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, ये हो गई। तो ये पैरेललोग्राम बन गया 1 सेंटीमीटर, ये 1 तो ये भी 1, ये टोटल आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये भी कितना हो गया 1 और ये भी 1 हो गया। तो आपके ये जो ट्राइंगल हो गया, इस कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी साइड्स क्या दे रखी है आपको 1 1 1। तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया, इसका नाम देते हैं ABC। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आएगा,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 1 का स्क्वायर, तो यहाँ ओनली क्या गया √3/4, तो इसका सेमी स्क्वायर। इसका एरिया कितना गया, इस पार्ट का एरिया आ गया आपके √3/4 सेमी स्क्वायर, पर अपन इसमें इसका बेस कितना दे रखा है 1, तो इसकी अपन हाइट फाइंड आउट करेंगे h। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपने आ गया √3/4, तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो √3/4। तो यहाँ पर 1/2 बेस कितना देर का है इसका BC 1 है, और इसकी हाइट क्या है, हाइट फाइंड आउट करनी है अपने को h, तो इक्वल्स टू क्या आ गया √3/4। तो यहाँ पर h/2 इक्वल्स टू √3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 4h इक्वल्स टू √3/2, तो h इक्वल्स टू √3/2 डिवाइडेड बाई 4, तो कितने आ गई √3/2। तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी आ गई h इक्वल्स टू कितने आ गई √3/2 सेंटीमीटर। अब आपको ये पूरा जो थर्ड पार्ट क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इस ट्रेपेजियम की ये साइड कितनी देर की है, पैरेलल साइड एक तो 1 सेंटीमीटर है और एक कितनी 2 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी h कितना आ गया √3/2। तो फिर अपन थर्ड पार्ट का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये कौन सा शेप बन रही है, थर्ड पार्ट ट्रेपेजियम बन रहा है, तो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इक्वल्स टू कौन सा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन, इनके बीच की डिस्टेंस या हाइट। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 1 + 2, और डिस्टेंस क्या आ गई इनके बीच की, तो √3/2, तो यहाँ पर 1/2 और 3 √3/2, तो ये हो गया 3√3/4। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या होगी 3 × 1.73 और डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से करवाएंगे, तो 9, 21 और 5.4 इक्वल्स टू कितना गया 1 और 2 टाइम्स फिर 9, तो 1.29 सेमी स्क्वायर। तो आपके थर्ड पार्ट का एरिया कितना गया 1.29 सेमी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया भी फाइंड आउट करना है, और दोनों सेम ट्रायंगल बन रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो एरिया फोर्थ पार्ट का होगा वो एरिया किसका होगा फिफ्थ पार्ट का होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 and 5 का, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर ट्वाइस फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल किसी का एक का फाइंड आउट करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पर बेस क्या लेंगे 6 और हाइट क्या होगी
1.5, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर 1/2 बेस 6 और हाइट क्या होगी 1.5, तो 2 इससे कट जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 तो 4.5 और मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा ये 9 सेमी स्क्वायर। तो दोनों का सम फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों का, ये भी इसे 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया, और दोनों का सम कितना हो गया 9 सेमी स्क्वायर। फिर आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, टोटल एरिया ऑफ पेपर शीट तो इक्वल्स टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्लस फिफ्थ, सबका एरिया ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आ गया अपने एरिया 2.47, सेकेंड पार्ट रेक्टेंगल उसका एरिया आ गया आपके 6.5, थर्ड पार्ट क्या आपके ट्रेपेजियम था, इसका टोटल एरिया कितना आ गया 1.29, और फोर्थ और फिफ्थ दोनों का सम 9 आ गया, तो 4 क्या आ गया आपके 4.5 और 4.5, इन सब का क्या करना आपको सम करना है, किस किस का, पांचों पार्ट्स का एरिया सम करना है। सम कितना आ गया इन पांचों का, यहाँ पर इनका सम आ गया 19.21 सेमी स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके आ गई। आपको पूरा डायग्राम का एरिया कितना गया 19.21 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। सेम बेस पर बने हुए हैं कौन कौन, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, और उनका एरिया भी क्या है सेम है। If the sides of the triangles are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। आपको क्वेश्चन नंबर 4 सेम बेस ये 28 और इसका ट्राइंगल 26, 28 और एक क्या दे रखा 30, ABC। अब आपको क्या दे रखा है सेम बेस, यानी BC पर आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है सेम बेस पर। तो ये पैरेललोग्राम बना हुआ है BC और इसको अपन D और क्या ले लें E। अब आपको फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है H। इसका बेस क्या दे रखा है BC 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है सब, तो आपको और दोनों का एरिया भी सेम दे रखा है। तो पहले आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, वही एरिया किसका आएगा इस पैरेललोग्राम का आएगा। तो आप पहले परिमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या गया 26, 28 प्लस 30 का सम करेंगे 4, 6 और 8, 84 सेंटीमीटर। तो इसका स्मॉल एस क्या आ जाएगा, स्मॉल एस सेमी परिमीटर 84 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना बाय रोन्स फॉर्मूला, स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी। तो यहाँ पर स्मॉल एस सेमी परिमीटर कितना आ गया 42, तो
42 माइनस का 26, यहाँ 28, ए की वैल्यू क्या यहाँ पर 28, और 40 माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 30, और 42 माइनस के सी 26। फिर नेक्स्ट 42 इंटू कितना जाएगा 14, 42 माइनस के 28 14, और 42 माइनस के 30 12, और 42 माइनस के 26 कितना हो गया 16। फिर इसका फैक्टर करेंगे 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7, और 14 का क्या हो गया 2 इंटू 7, और 12 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। फिर इनको स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स आ रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स तो कितने बार लिखेंगे 4 टाइम्स बार लिखेंगे इसको 2 को। फिर ऐसे 2 हो गया। 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 और 2, तो 1 टाइम्स लिखेंगे। 7 भी कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 1 एंड 2 टाइम्स आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के बाद 1 टाइम्स लिखेंगे, और अंदर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू होगी 16 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हो गया आपके 48 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 5, और 28 प्लस 5 कितना हो गया 33, तो 336 सेमी स्क्वायर। आपको इस ट्राइंगल का एरिया कितना गया ABC कितना गया 336 सेमी स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है इस ट्राइंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है इक्वल है, और सेम बेस, और वो बेस कितना है 28 सेंटीमीटर है इस पर बने हुए हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCDE का, इसका आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर आपको गिवन दे रखा है कि इस ट्राइंगल्स का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है इक्वल है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, और इस ट्राइंगल का एरिया अपन ने फाइंड आउट किया कितना गया 336 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस कितना है 28, और हाइट को अपन क्या लें h इक्वल्स टू 336, तो h इक्वल्स टू कितना गया 336 डिवाइडेड बाई 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से करेंगे तो 168, और 2 से इसको क्या तो 14, फिर वापस 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 और 4, यहाँ से 2 से सिंप्लीफाई किया तो 7, तो 84 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इस पैरेललोग्राम की हाइट कितनी आ गई, हाइट यानी इस बेस से कितनी इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस h ये मानी जाएगी या ये इक्वल्स टू आ गया आपके 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A rhombus shaped field has the green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonals 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? प्रत्येक गाय को कितना एरिया मिलेगा तो वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक क्या दे रखा है रोम्बस, एक फील्ड दे रखा है, इसकी शेप क्या है रोम्बस है, और ईच साइड्स दे रखी है आपको 30 मीटर
रोम्बस है और इसका लॉन्गर जो डायगोनल्स है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 48 मीटर। तो यहाँ पर ए बी सी डी, तो ट्राइंगल ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला एंड इनका सम करना है। तो यहाँ पर रोम्बस दे रखा है तो डायगोनल्स उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एरिया पार्ट यानी फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे पहले। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी डी 30 प्लस 30 प्लस 48, तो कितना रहेगा यहाँ पर 108 मीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस कितना गया, 108 डिवाइडेड बाई 2, तो 54 मीटर। तो यहाँ पर 54 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, बाय हीरोन्स फार्मूला, तो स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी। तो यहाँ पर स्मॉल एस कितना है 54, तो 54 माइनस ए कितना है 30, 54 माइनस ए बी और 54 माइनस की सी, यहाँ पर 48 माइनस का 48। तो यहाँ पर 54 मल्टीप्लाई बाय 54 माइनस के क्या है 30, तो कितना आ गया आपके 24, और यहाँ पर भी कितना गया 24 और 54 माइनस के 48, तो यहाँ पर कितना गया इसके 6। फिर इनके फैक्टर करेंगे, सभी कंपोजिट नंबर है यहाँ पर, 54 के फैक्टर करेंगे 2, 54 के फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 7, फिर इस पे क्या आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 टाइम्स, और फिर यहाँ 3, फिर 3 का आएगा 1, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा। ये 54 के हो गए। इसी प्रकार आपको 24 के भी प्राइम फैक्टर करने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। यहाँ पर वापस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 का क्या गया 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर रूट से बाहर लिखना है। तो यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, तो कितनी टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर 2 को 4 टाइम्स। 3 कितनी टाइम्स आ रहा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा, तो 3 टाइम्स इसको बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना गया 16 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 और 9, तो यहाँ पर कितना गया 72, 2 और 36 प्लस 7 43, तो 432 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना गया 432 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आप ट्राइंगल बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करोगे, वो भी कितना आ गया 432 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ फील्ड कितना आ जाएगा, आपके एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। तो यहाँ पर इसका कितना गया 432 और इसका भी कितना आएगा 432 और इन दोनों का सम कितना हो गया 468 यानी 864 मीटर स्क्वायर। ये इस फील्ड का टोटल एरिया फाइंड हो गया। अब इसमें अपन को क्या करना है, आपको 18 काउ, नंबर ऑफ काउस क्या है 18, इसके अंदर ग्रेजिंग यानी तो ईच काउ को कितना मतलब प्रत्येक गाय को कितना हिस्सा आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर 18 काउ के लिए कितना एरिया आ रहा है 864, तो आपको लिखना है ईच काउ गेटिंग ग्रेज एरिया, तो उसका कितना आ जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 से कितना हो जाएगा और यहाँ पर 9, फिर 9 और इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं या 9 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 और कितना बच गया आपके 4 36 7 और 72 डिवाइडेड बाई 9 कितना गया 8। तो आपके यहाँ पर ईच काउ प्रत्येक गाय के लिए कितना एरिया चढ़ने के लिए आएगा उसको 48 मीटर स्क्वायर।